हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में लेक्चर 9 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो विदाउट स्किप करें आप इस सेशन को पूरा देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट आपका रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं कि जब आप उसे सिंगुलरली यूज़ करते हो तो उसके दो मीनिंग होते हैं, और जब आप उसका प्लूरल बना देते हो तो उसका सिर्फ एक मीन होता है, एक मतलब होता है। जैसे लाइट, लाइट का मतलब होता है रेडियंस, ये तो एग्जैक्ट मीनिंग है। लाइट का मतलब क्या होता है? रेडियंस ही तो होता है। और नेक्स्ट इसका मीनिंग है लैम्प। जो आपके घर में लैम्प रखे रहते हैं उसे भी हम लाइट कह सकते हैं। और अब जब हम इसका प्लूरल बना दें तो हो जाएगा लैम्प्स, बहुत सारे लैम्प। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका पीपल। पीपल का मतलब होता है नेशन। ओके, नेक्स्ट इसका मतलब होता है मेन एंड वुमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने टेलीग्राम में जब आपको कोई नोटिस भेजती हूँ या फिर कोई मैसेज करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ कि पीपल वॉच द सेशन रेगुलरली। ओके, दैट मीन्स कि मैं उस टाइम में सबको एड्रेस कर रही हूँ, एवरी मैन एंड वुमेन। आई एम नॉट एड्रेसिंग जस्ट अ सिंगल जेंडर। ओके, मैं किसी सिर्फ एक जेंडर को एड्रेस नहीं कर रही हूँ, आई एम एड्रेसिंग बोथ द जेंडर्स, चाहे वो मैन हो चाहे वो विमेन हो। दैट इज वाई मैं यूज करती हूँ पीपल। मैं ये तो नहीं बोलती ना एवरी मैन हैज टू वॉच इट, एवरी विमेन हैज टू वॉच इट। नो, आई एम नॉट राइटिंग दैट। मैं बोलती हूँ पीपल। तो एक मतलब होता है मैन एंड विमेन और एक मतलब होता है नेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका पीपल्स। पीपल्स का मतलब बहुत सारे नेशंस। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका पाउडर। पाउडर का एक मतलब तो डस्ट होता है, जो धूल होती है उसे हम पाउडर भी कह सकते हैं। और जो आप दुकान पर जाते हो डॉक्टर की, जो क्लिनिक होते हैं, नॉट दुकान पीपल, सॉरी, क्लिनिक। तो आप जब डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हो तो वो आपको छोटी छोटी पुड़िया बनाकर देते हैं जिसमें पाउडर फॉर्म में वो आपको दवाई देते हैं और उसे भी हम पाउडर कहते हैं। अगर वो बहुत सारी डोजेज आपको दे रहा है तब हम कहेंगे पाउडर्स। और अगर वो पाउडर दे रहा है तो यानी कि एक डोज, अगर वो पाउडर्स दे रहा है यानी कि बहुत सारी डोजेज ऑफ मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक मतलब होता है हैबिट और दूसरा होता है किसी भी प्रोफेशन की एक्सरसाइज करना, बार बार उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, और प्रैक्टिस इज हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट की कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं कि जिनका सिंगुलर में तो एक मतलब होता है, लेकिन अगर आप उसका प्लूरल बना देते हो तो उसका दो मीन होते हैं। ओके, जैसे कलर। कलर का एक मतलब है यू। यू का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी कलर का कोई शेड, या फिर जो फॉर्मल मीनिंग हम कहते हैं यू का, जो दूसरा मीनिंग भी निकल कर आता है, यानी कि ओपिनियन। ठीक है, अब जब हम इसका प्लूरल बना देते हैं तो यूज यानी कि बहुत सारे शेड्स या बहुत सारे ओपिनियन, और दूसरा होता है किसी भी रेजिमेंट का फ्लैग। तो जब हम कलर्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी भी रेजिमेंट का फ्लैग, किसी भी कंट्री का कोई फ्लैग, तो उसे भी हम कलर्स कह सकते हैं। कस्टम का मतलब बच्चों हैबिट, और कस्टम्स का मतलब होता है हैबिट्स यानी कि ड्यूटीज लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं इम्पोर्ट्स पे। ठीक है, उसे भी हम कहते हैं कस्टम्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट होता है बच्चों रिजल्ट्स। जब आप इफेक्ट्स कर देते हो, एस लगाना स्टूडेंट रह गया है, आप एस लगा लेना। जब इफेक्ट प्लूरल बन के इफेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है, तब आपका मीनिंग हो जाएगा बहुत सारे रिजल्ट्स। और नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी इफेक्ट्स का एक मीन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका मैनर। मैनर का मतलब होता है मेथड, कि कोई वे है, कोई तरीका है, आप इस मैनर में इसको कर सकते हो, जैसे आप बोलते हो ना, तो मेथड या फिर मैनर्स, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स। या फिर मैनर्स का एक मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर, जो एटिक्यूएट्स होते हैं। ठीक है, जो करेक्ट बिहेवियर होता है उसे भी हम मैनर्स कहते हैं। जैसे अ गुड ह्यूमन बीइंग हैज़ गुड मैनर्स इन हिम। ठीक है, कि एक अच्छे व्यक्ति में एक अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे मैनर्स होते हैं, तो ये वो वाला मैनर्स है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका मॉरल। मॉरल का मतलब है कोई मॉरल लेसन। जैसे आप स्टोरीज पढ़ते हो छोटी छोटी, तो उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है, सो दैट इज मॉरल। या फिर मॉरल्स, बहुत सारे मॉरल लेसन, या फिर कंडक्ट। ठीक है, बिहेवियर, आपका किसी सिचुएशन में जो कंडक्ट होता है उसे भी हम मॉरल्स कहते हैं, एथिक्स। ठीक है, मॉरल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कि कुछ नाउन्स जब प्लूरल बन जाते हैं तो उसका सिंगुलर में मतलब अलग होता है, प्लूरल में मतलब अलग होता है। जैसे एयर। एयर का मतलब है आसपास की हवा यानी कि आसपास का एटमॉस्फेयर, और जब उसका प्लूरल बन जाता है एयर्स तो उसका मतलब है अफेक्टेड मैनर्स। ठीक है, कि अब
कोई सिचुएशन ऐसी हुई है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी सिचुएशन की वजह से उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है या फिर वे ऑफ बिहेविंग है वो बदल गया है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अफेक्टेड मैनर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, जैसे आप एयर्स में कह सकते हो कि उसका अच्छा रिजल्ट आया तो उसके एयर्स बिल्कुल बदल गए, ठीक है, यानी कि जो उसके मैनर्स थे बिल्कुल बदल गए, उसको हवा लग गई, कहते हैं ना हवा लग गई, तो ये वही है एयर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका गुड। गुड का मतलब होता है एक तो बेनिफिट, जैसे आई एम गिविंग यू लेक्चर्स ऑन इंग्लिश फॉर योर गुड, यानी कि फॉर योर बेनिफिट। और एक मतलब होता है फॉर वेल बीइंग, यानी कि अगर मैं बोलूँ इफ़ यू विल हैव अ गुड बैलेंस डाइट डेली सो इट विल बी फॉर योर गुड ओनली। अगर तुम बैलेंस डाइट रेगुलरली लोगे तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगी, ठीक है, वो तुम्हारे गुड के लिए ही होगी, तो एक गुड का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट होता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जो मर्चेंडाइज होता है, जो सामान होता है, उसे हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, जो आप किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हो उसे हम रिगार्ड कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं। और जब रिस्पेक्ट्स हो जाता है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि यार तू बहुत अच्छा लग रहा है, फिर तू बहुत अच्छी लग रही है, या फिर तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, कोई अच्छी बात कर रहे हो, तो उसे हम रिस्पेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फिजिक। फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है, और फिजिक्स जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जो नेचुरल साइंस होती है जिसे आप पढ़ते हो, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन जो आपका मेटल होता है, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है आयरन्स तो इसका मतलब हो जाता है फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है चेन्स, हथकड़ी, शैकल्स, ठीक है, तो जब आयरन्स पे आप एस लगा दोगे तो वो चेन बन जाएगा, फेटर्स बन जाएगा, हथकड़ी बन जाएगा, ठीक है। फोर्स यानी कि बल, स्ट्रेंथ, और फोर्सेस यानी कि आपकी पुलिस, ट्रूप्स, उसके लिए हम फोर्सेस यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका रूल कि जब आप लेटर, फिगर्स या अदर सिंबल्स को प्लूरल बनाना चाहते हो तब आप उसमें अपोस्ट्रॉफी लगाते हो, साथ में एस लगाते हो, ठीक है। अगर आप उसे प्लूरल बना रहे हो किसी सिंगल लेटर, सिंबल या नंबर को, तो हम उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ई का ईज अपोस्ट्रॉफी एस, ए का एज अपोस्ट्रॉफी एस, 5 का 5 अपोस्ट्रॉफी एस, 2 का 2 अपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि अगर आप किसी सिंगल लेटर, फिगर या नंबर को जब आप प्लूरल बनाओगे तो उसमें अपोस्ट्रॉफी लगाओगे, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, दिमाग में रख लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों आती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है बिकॉज वो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी दिखे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरली इस्तेमाल हुई है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, तब वो काउंटेबल हो जाती है। ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है, आप दिमाग में रख लीजिए। जैसे काइंडनेस आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन आपने कहीं पढ़ा काइंडनेसेस, तो मैंने हमेशा बोला है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाना कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो काइंडनेसेस का मतलब है कि उसने दया के बहुत सारे काम करे हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो एक्ट को तो हम गिन सकते हैं ना कि इसने ये वाला काम दयापूर्ण करा, ये वाला काम इसने इसके लिए अच्छा करा, वो वाला काम, तो एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेसेस का मतलब हो जाएगा एक्ट ऑफ काइंडनेस, तब वो आपका काउंटेबल बन जाएगा, आप उसे गिन सकोगे, ठीक है। प्रोवोकेशंस, प्रोवोकेशंस का मतलब होता है जब आप जानबूझे किसी को गुस्सा दिला रहे हो, उसे प्रोवोक कर रहे हो कि तू गलत कर, डेलिबरेटली, इंटेंशनली आप गलत कर रहे हो उसके साथ, उसे परेशान कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो कि वो एंग्री हो जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रोवोकेशन। अब प्रोवोकेशन एस जब नहीं लगेगा तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जब आपने एस लगा दिया तो वहाँ पे हो जाएगा केसेस ऑफ प्रोवोकेशंस, कि कितने केस हुए हैं ऐसे कि उसने उसको प्रोवोक करा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन, केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बात दिमाग में रखना। वैसे आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो कभी भी आपकी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर कभी आप अपनी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में देख रहे हो तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाना, समझना वो क्या कह रहा है, ठीक है। और जब वो प्लूरल बन जाती हैं तो यानी कि आप उन्हें गिन सकते हो,
ठीक है। कोई भी नाउन प्लूरल तभी बन रही है जब आप उसे गिन सकते हो, आप जब उसे काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मटेरियल नाउन होती हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी आपके अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर जब आप इनका प्लूरल फॉर्म बना देते हो तो इनका मतलब बदल जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे कि आयरन आपका एक मेटल है, तो एक मटेरियल नाउन है, आपने जब आयरन्स करा तो इसका मतलब फेटर्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉपर्स, कॉपर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कॉइन्स, और वैसे कॉपर क्या है, एक मेटल है ना, और जब आपने कॉपर्स प्लूरल कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा सिक्के जो होते हैं, कॉपर्स, तो कॉइन्स। वुड्स, वुड क्या है, एक लकड़ी नॉर्मल, अब जब आपने एस लगा दिया वुड्स तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, जंगलों के लिए हम यूज करते हैं वुड्स। टिन्स, टिन आपका मेटल, और टिन्स की बहुत सारी कैन्स हैं या फिर बहुत सारे कंटेनर हैं जो टिन के बने हुए हैं, ठीक है। तो जब आपकी कोई मटेरियल नाउन स्टूडेंट प्लूरल बनती है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। सो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर इसके बाद भी किसी भी रूल में कोई दिक्कत है सो एकदम फ्रीली कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, मैं उसे आपको समझाऊंगी, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच।